नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट महा कवरेज। बिहार, जी हां, जहां पर अब जनता ही जनार्दन है, क्योंकि अब चुनाव की कमान जो है जनता ने संभाली, क्योंकि प्रचार का शोर तो थम गया है। कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। वोटिंग के अगर बात की जाए तो यहाँ पे 121 सीटें ऐसी हैं जहां पर कल वोटर्स जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए तो 13,000 से भी ज़्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, और बहुत भरी संख्या में इस बार नए वोटर्स भी ऐसे हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सुमित झा मौजूद हैं जमुई से, सागर मौजूद है नवादा से, अमृत मौजूद है पटना से। सबके पास जाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पे राहुल गांधी ने सेना को लेकर एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है, और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी, अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा, जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में है। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना, और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया हो। पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन सेना को राजनीति में आखिर क्यों बार बार घसीटा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार की जनता सब जानती है। बार बार वो कहते हैं बिहार की जनता सब जानती है और जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन साथ ही साथ गौड़ा बौराम सीट, दरभंगा की बहुत महत्वपूर्ण सीट, और ये सीट पर आपसी लड़ाई थी। वीआईपी के कैंडिडेट थे संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई, और साथ ही साथ सामने आरजेडी के भी कैंडिडेट। लेकिन आखिरी वक्त में गौड़ा बौराम सीट से संतोष सहनी ने अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा इस पर कि ये उनका फैसला है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गौड़ा बौराम सीट, जहां पर आपसी लड़ाई से क्या नुकसान होने वाला था, क्या गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन को नुकसान होने वाला था? ये आपसी लड़ाई में मैं भी गया था गौड़ा बौराम सीट, और वहां पर जो लोग कंफ्यूज थे महागठबंधन के लोग कि किसे हम वोट दें, क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनवाते हैं आपको। तो सब जान रही है एनडीए क्या कर रही है। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया, सब दिख रहा है महागठबंधन। देखिए, जो वो तो उनका निर्णय है, हम लोग जो है, अब जो उनका निर्णय है तो इसमें हम लोग अलग थोड़ी है।
ये तेजस्वी यादव का बयान सुना और गौड़ाबराम सीट, दरभंगा की गौड़ाबराम सीट एक अहम सीट है और ये सीट दरअसल संतोष सहनी ने यहाँ पर उम्मीदवारी की। मुकेश सहनी हालांकि यहाँ पर लड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में मुकेश सहनी ने ये सीट छोड़ दी और अपने भाई को दे दी, संतोष सहनी। और आखिरी वक्त में जैसा कि हमने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होने में बहुत देर लगी थी, सीट को चयन को लेकर उम्मीदवार के चयन को लेकर देरी लगी थी और कई सीटें ऐसी हैं, 11 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में ही लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच हुई है। और अब गौड़ाबराम सीट से नुकसान होने की खबर के बाद ये सीट संतोष सहनी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। पटना में वोटिंग होनी है, प्रचार का शोर थम चुका है। अमृत, अब मुद्दे की बात होगी, किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं अब पटना के वोटर? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट महा कवरेज। बिहार, जी हां, जहां पर अब जनता ही जनार्दन है, क्योंकि अब चुनाव की कमान जो है जनता ने संभाल ली, क्योंकि प्रचार का शोर तो थम गया है। कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। वोटिंग के अगर बात की जाए तो यहाँ पे 121 सीटें ऐसी हैं जहां पर कल वोटर्स जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए तो 13,000 से भी ज़्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और बहुत भरी संख्या में इस बार नए वोटर्स भी ऐसे हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सुमित झा मौजूद हैं जमुई से, सागर मौजूद है नवादा से, अमृत मौजूद है पटना से। सबके पास जाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पे राहुल गांधी ने सेना को लेकर एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर कि उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी, अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में है। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया हो। पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन सेना को राजनीति में आखिर क्यों बार बार घसीटा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार की जनता सब जानती है। बार बार वो कहते हैं बिहार की जनता सब जानती है और जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन
साथ ही साथ गौड़ा बौराम सीट दरभंगा की बहुत महत्वपूर्ण सीट, और ये सीट पर आपसी लड़ाई थी। वीआईपी के कैंडिडेट थे संतोष सैनी, मुकेश सैनी के भाई, और साथ ही साथ सामने आरजेडी के भी कैंडिडेट। लेकिन आखिरी वक्त में गौड़ा बौराम सीट से संतोष सैनी ने अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा इस पर कि ये उनका फैसला है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गौड़ा बौराम सीट, जहां पर आपसी लड़ाई से क्या नुकसान होने वाला था, क्या गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन को नुकसान होने वाला था। या आपसी लड़ाई में मैं भी गया था गौड़ा बौराम सीट, और वहां पर जो लोग कंफ्यूज थे महागठबंधन के लोग कि किसे हम वोट दें, क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनवाते हैं आपको। तो सब जान रही है एनडीए क्या कर रही है। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया सर, समझौता दिख रहा है महागठबंधन के लिए। देखिए, जो वो तो उनका निर्णय है, हम लोग जो है अब जो उनका निर्णय है तो इसमें हम लोग अलग थोड़ी हैं।